लीजिए, हम जो कहना चाह रहे थे, कल जो हमारी बात छूट गई थी, मंत्र के लिए मैं कह रहा था, वशीकरण मंत्र के लिए, पति पत्नी के संबंध को अच्छा बनाने के लिए अब जो मंत्र के बारे में चर्चा हुई थी उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप लिख लो, सभी लोग लिखो, पहले उपाय लिखो कि करना क्या है, उसके बाद मंत्र जाप कैसे करेंगे, मंत्र जाप को सिद्ध कैसे करेंगे, मंत्र को एक्टिव कैसे करेंगे। ठीक है, अब लिखो राधे कृष्ण की आपने फोटो लेनी है, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी की फोटो लीजिए, राधे कृष्ण की मत लीजिए, कृष्ण जी की फोटो लीजिए। ठीक है, गुरुवार के दिन इस उपाय को करना है, गुरुवार से यह उपाय चालू होगा। कृष्ण जी की फोटो लीजिए या विष्णु जी की फोटो लीजिए, महिलाओं के लिए कह रहा हूँ, पुरुषों के लिए अभी नहीं है ये। पति का वशीकरण बता रहा हूँ, पत्नी का नहीं भाई, अभी पति का बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद पत्नियों पे भी आऊँगा। तो आपने विष्णु जी की फ़ोटो लेनी है, जिसमें विष्णु जी अगर माँ लक्ष्मी के साथ में है तो चलेगा, अगर नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने विष्णु जी की फ़ोटो लेनी है, विष्णु लक्ष्मी की फ़ोटो, सिंपल सा विष्णु लक्ष्मी की फ़ोटो लीजिए। गुरुवार के दिन उपाय करना है, लिख लो, विष्णु लक्ष्मी की फ़ोटो लेनी है, गुरुवार के दिन उपाय करना है। पीले कलर का आसन रहेगा, जो आप चौकी बिछाएंगे उसके ऊपर आप कपड़ा डाल दीजिए पीले रंग का, और भगवान को उसमें विराजमान कर दीजिए। ठीक है, फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी को आपने पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का खाना, पीले रंग का भोग आपने लगाना है, जैसे केला हो गया, दाल हो गई, है ना, बेसन का लड्डू हो गया, वो आपने पीले रंग के पुष्प उनको समर्पित करना है। उपाय गुरुवार के दिन ही करना है। अब आपने सारा सामग्री किया और घी का दीपक जलाना है। ठीक है, हल्दी का टीका लगाना है, कुमकुम का टीका नहीं लगेगा भाई, हल्दी का टीका लगाना है। मतलब आपको पीले रंग जो जो है आपके घर पे सब इकट्ठा कर लो, पीले कलर का कपड़ा, पीले कलर का खाना, पीले कलर का फल, पीले कलर का फूल, हल्दी का तिलक, पीला पीला, जितना आप पीला पीला करना चाहते हो उतना येलो कलर आपने यूज़ करना है। भगवान को चढ़ाइए, माता को समर्पित करिए और प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हे विष्णु नारायण देवता, मैं इस मंत्र का जाप कर रही हूँ, इस मंत्र को फलीभूत करिए। पहले आप श्री विष्णु जी, पहले गणेश जी का तो आह्वान करते ही है, सभी को पता है, फिर गुरु का आह्वान करिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने जो भी मेरे अदृश्य गुरु हैं वो मुझे आइए और मेरी हेल्प करिए, मदद करिए। हे भगवान विष्णु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति पत्नी के जो संबंध खराब हो रहे हैं, इस मंत्र को जाप करने से मेरे पति पत्नी के संबंध को आप अच्छा बना रहे हैं, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है, और आप मेरी मदद करिए, हम दोनों पति पत्नी के संबंध को अच्छा बनाइए। मैं आपको इस निमित्त इस मंत्र का मैं जाप कर रही हूँ। ठीक है, आपने ये प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप एक गिलास पानी रखें, आधा गिलास रखें, एक गिलास रखें, वो आपकी मर्जी के हिसाब से होगा। एक गिलास पानी रखें, उसमें आपने इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है, ध्यान से सुन लो, लिख लो, मैं 3-4 बार रिपीट करूँगा, अगर कुछ भूल जाते हो तो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मम पति वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मम पति वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मम पति वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मम पति वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मम पति वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मम पति वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। ठीक है, ये उपाय गुरुवार से चालू होगा, कोई भी गुरुवार आप स्टार्ट कर लो। क्लियर है? 108 बार मंत्र का जाप करेंगे, उस एक गिलास पानी में आप फूंक मारेंगे 21 बार। ठीक है,
आधा पानी खुद पिएंगे और आधा पानी आप अपने हस्बैंड को पिलाएंगे। क्लियर है? 108 बार मंत्र का जाप करेंगे, आधा पानी खुद पिएंगे, आधा पानी अपने हस्बैंड को पिलाएंगे। भगवान विष्णु की आपके ऊपर असीम कृपा होगी। अगर आप ये निरंतर 15 दिन, 21 दिन, 25 दिन, 31 दिन, 41 दिन, या फिर आप इसको निरंतर करते हैं, निरंतर करते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक, साल भर तक अगर आप करते हैं एक छोटा सा नियम बना करके, तो आप देखो कि आपके पति पत्नी के जो संबंध हैं वो बहुत ही मधुर होने लगेंगे। भगवान विष्णु की आपके ऊपर असीम कृपा होगी और भगवान विष्णु आपको बहुत ही अच्छा फल देंगे। धन, धान्य, समृद्धि, वैभव, ये सारा कुछ भगवान विष्णु देंगे। ये अगर पत्नी करती है तो इसके काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। और बात ये आएगी कि क्या सर हर गुरुवार को ऐसा करना है? अगर पॉसिबल है तो हर गुरुवार को करिए। मैं उपवास रहने नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उपवास रहो, मैं बस कह रहा हूँ कि आप पूजा करो। अब ये पूजा कब की जाए, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये पूजा आप दिन में, दोपहर में, रात में, मॉर्निंग में, जब आपके पास खाली समय हो तब आप करो। अगर सुबह के समय करते हो तो अति उत्तम, अगर आप शाम को करते हो तो भी अच्छी बात है, बट रात में ना करें, क्योंकि विष्णु जी की जो आराधना है वो दिन में ही होती है तो ज़्यादा अच्छा है। 6 बजे से लेकर के 12 बजे के पहले पहले तक आप करो, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आप बाकी का जो सामान बचेगा उसका हम क्या करें, उस सारे सामान को, भगवान की फ़ोटो जो आपने ली है उस फोटो को आप जहाँ पर आपके घर पे मंदिर है वहाँ पर रख लो, या घर में विष्णु लक्ष्मी की फ़ोटो होती ही है आप वहाँ रख दो। बाकी का जो सामान बचा उसका क्या करें, उस सामान को किसी मंदिर में दान कर दो, या तो उस पूरे कपड़े को आपने लपेटा और उसको मंदिर में आपने दान कर दिया, या फिर उसको जल प्रवाह कर दो, या फिर बस इतना ही करना है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मंदिर में दान कर दो, कोई भी मंदिर में, हनुमान जी के में मत करना बस, बाकी कोई भी मंदिर में आप दान कर दो। देवी का होगा चलेगा, विष्णु लक्ष्मी का होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लक्ष्मी जी का होगा तो भी चलेगा, बस हनुमान मंदिर में दान नहीं करना, बाकी किसी भी मंदिर में आप दान कर दो। और नहीं है मंदिर में, दिक्कत हो रही है, आपके आसपास में नदी है तो पूरी पोटली बांधो और जल प्रवाह कर दो। ये उपाय अगर आप करते हो, आप देखो कि आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि क्या कहने। जनरली होता क्या है, विष्णु जी की जब पूजा की जाती है, विष्णु जी की जब आराधना की जाती है, तो पति क्या है, विष्णु ही तो है, और पत्नी क्या है, शुक्र है, लक्ष्मी है। तो अभी मैं आऊँगा कि पति लोग क्या करें, ठीक है। तो लक्ष्मी, जब हम विष्णु जी की पूजा करते हैं तो विष्णु जी गुरु प्लैनेट जो होता है, हम गुरु ग्रह किससे, महिलाओं की कुंडली में गुरु ग्रह को देखा जाता है। अगर उनका गुरु स्ट्रांग है मतलब पति अच्छा है, अगर गुरु कमजोर है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं। और वही मेल में आ जाते हैं तो शुक्र अच्छा है, शुक्र मतलब लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, शुक्रवार कहते हैं ना, माँ संतोषी का, माँ लक्ष्मी का, तो गुरु विष्णु जी का। तो सेम चीज़ें अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उपाय जब आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब उसके बाद आपको लगेगा कि सर इतना मैं नहीं कर सकती, इतना पॉसिबल ही नहीं है, मेरे पास इतना समय ही नहीं है, उसके बाद और मुझे शॉर्टकट उपाय दीजिए। तो शॉर्टकट उपाय के लिए फिर आप एक छोटा सा उपाय है, ये करिए। आपको हस्त नक्षत्र में आपको बबूल की जड़ लानी है। बबूल आप समझते हैं, बबूल की जड़ आपने लानी है। हस्त नक्षत्र में आप नेट पे सर्च करना कि हस्त नक्षत्र कब आएगा, तो वो आपको डेट बता देगा, या फिर आपके पास कोई ऐप होगा उस पर देख लेना। या आपने हस्त कह रहा हो ना, हस्त नक्षत्र में आपने बबूल की जड़ लानी है। उस बबूल की जड़ को लाना है, लाने के बाद उसको दूध गंगा जल में, गुरुवार के दिन ही लाना है ना, और कोई दिन नहीं, दूध गंगा जल में आप बराबर स्नान वगैरह कराइए। एक छोटी सी ताबीज़ खरीद लीजिए, चांदी की हो, पीतल की हो, सोने की हो, वो आपकी मर्जी है। एक छोटी सी ताबीज़ लीजिए, उस बबूल की जड़ को हाथ में रखिए और पहले गणेश जी का ध्यान करिए, फिर गुरु का ध्यान करिए,
फिर विष्णु लक्ष्मी का ध्यान करिए और फिर 108 बार इस मंत्र का जाप करिए। ओम हुम फट स्वाहा, 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 ओम हुम फट स्वाहा। 108 बार इस मंत्र का जाप करिए। 5 बार 21 बार उस जड़ में फूंक मारिए, ताबीज में भरिए, पीले रंग के धागे में डाल करके गले में पहन लीजिए। इससे भी पति पत्नी के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे होने लगते हैं। ये दोनों रेमेडीज़ जो मैंने दी है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। बट ओम हुम फट स्वाहा एक ये मंत्र है, बड़ा पावरफुल मंत्र है। इसके बारे में बताता हूँ कि ओम हुम फट स्वाहा, जब आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाए, बेवजह पंगे हो जाए, तब आप क्या करें मालूम है? अपने हस्बैंड की थर्ड आई पे देखें, यहाँ पर थर्ड आई पे देखें और बड़े प्यार से इस मंत्र को भेजिए। ओम हुम फट स्वाहा, ओम हुम फट स्वाहा, ओम हुम फट स्वाहा, ओम हुम फट स्वाहा। 21 बार इस मंत्र को आपने भेज दिया अपने हस्बैंड की थर्ड आई पे, आप देखो 70% से 80% झगड़ा वहीं ख़त्म हो जाएगा। आपके हस्बैंड का जो माइंड सरका हुआ है ना, जो एकदम ख़राब है, एकदम सरका हुआ है, सरका हुआ माइंड लाइन में आ जाएगा। या फिर अगर वो सामने नहीं बैठे हैं, आपको लग रहा है कि मैं तो इसका चेहरा ही नहीं देखने वाली, इतना इन्होंने इतनी बकवास कर दी, और सर आप कह रहे हो इनके यहाँ पे माथे पे बोलो, तो मैं तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उस समय झगड़े के समय तो हम दोनों एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखते, तो क्या करें? तो फिर आपके यहाँ पर पीनियल ग्लैंड, ये जो आपका है, इसके जस्ट पीछे यहाँ पे एक हड्डी होती है, पूरा सर होता है, उसके जस्ट यहाँ पे सॉफ्टनेस होती है, यहाँ पे एक हड्डी होती है, यहाँ पे आप पीछे की साइड में भेजिए ओम हुम फट स्वाहा, ओम हुम फट स्वाहा, ओम हुम फट स्वाहा, ओम हुम फट स्वाहा, ओम हुम फट स्वाहा। अब शांत हो जाओ, ओम हुम फट स्वाहा, अब शांत हो जाओ, ओम हुम फट स्वाहा। आप ऐसा भेजो, 10 मिनट के अंदर में सरका हुआ माइंड बराबर हो जाएगा। ये उपाय बहुत ही पावरफुल, कारगर और मज़ेदार है। मैंने बहुत सारे लोगों को जब ये दिया, और दोनों में जब पंगे होते थे, नॉर्मल जब हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते थे, तो जो महिला इसको करती थी, तो करने के बाद में वो हस्बैंड खुद समझ नहीं पाता था कि यार इतना मैं गुस्से में हूँ, इतना टेंशन में, उसके बाद में इससे नॉर्मल बात कैसे कर रहा हूँ। तो वो बोलती थी कि बस कुछ नहीं, ये प्रेम है हमारा, और बाद में मुझे फ़ोन करके बताते थे सर आपका ये फंडा काम कर गया। करता क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने अपने पॉजिटिव एनर्जी, लव एनर्जी उस व्यक्ति के पास आपने सेंड की, उस व्यक्ति को आपने दी, अपने लव एनर्जी अपने हार्ट चक्रा से, अपने माइंड से आपने उसके हार्ट चक्रा पे भेजा, आपने उसके लव एनर्जी जब आप उसको बार बार सेंड करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओम हुम फट स्वाहा, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इसका आप सदुपयोग ही करेंगे। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के लिए है और दूसरे के लिए नहीं है। अगर कोई करता भी है तो ये सिर्फ और सिर्फ वो मतलब ही नहीं है। मतलब कुल मिला के यही है कि आप बेवजह अपना दिमाग लगा रहे हो। हस्बैंड वाइफ के लिए ये उपाय काम करता है। यहाँ तक समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी आप लोगों को मज़ा आ रहा है रेमेडी के पार्ट में, और मैं आपको और भी ऐसी चीज़ें सिखाते जाऊँगा कि घर बैठे सिंपल उपाय से हम कर सकते हैं। आपको किसी ऐगा बैगा बाबा ओझा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको कोई बहुत ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे उपायों से ही अपने जीवन को, अपनी गृहस्थियों को अच्छा बना सकते हो, क्योंकि भैरव विज्ञान में भगवान विष्णु ने, भैरव विज्ञान में भगवान शिव ने माँ पार्वती को ये सारी चीज़ें दी हैं कि अगर कोई ऐसा करता है, अपनी श्रद्धा भाव से अगर करता है, तो मैं उसके सारे दुखों को हर लूँगा। और ये उपाय जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारे के सारे शिव पुराण, भैरव संहिता और रावण संहिता, शिव पुराण और भैरव विज्ञान और तंत्र भैरव से लिया हुआ उपाय है, और ये उपाय काम करते हैं। अब मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि मुस्लिम तंत्र में भी कुछ ऐसे मंत्रास होते हैं जो काम करते हैं। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।